गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि मैथ के बेसिक सेगमेंट में हमारा भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग अलग अलग हमने आपको बता दिया है। आज हम आपको भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग एक साथ बताएंगे। ठीक है, तो उसको बताने के पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो घर का होमवर्क दिया था हमने कल, आज उससे पहले कंप्लीट करा देते हैं और उसके बाद हम लोग भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग एक साथ करेंगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एक साथ। ओके, ठीक है, तो ये तुरंत कीजिए कल का होमवर्क 1 मिनट के अंदर। दूसरा, तीसरा और चौथा 4 क्वेश्चन दिए थे, तो आइए फटाफट कर लेते हैं पहले होमवर्क। देखो यहाँ पर भिन्नों का भाग है, यहाँ पर अपान में कुछ नहीं है तो अपान 1 कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड की डिजिट को हम जो का त्यों लिख देते हैं, भिन्न को, फ्रैक्शन को, और ये जो भाग का अर्थात डिवीजन का जो चिन्ह है इसे गुणे में इंटरचेंज कर देते हैं और फिर इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं। 2/1 को राइट साइड की जो फ्रैक्शन होता है उसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं या लिख देते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लिकेशन आ गया तो बताया था कि ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन और नीचे नीचे का, तो 4/3 × 6। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें अपान में कुछ नहीं है तो अपान 1 कर लेंगे और यहाँ पर इधर की चीज़ को जो कहते हो डिवाइड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इधर 2 को ऊपर और 3 को नीचे। कल हमने आपको बता दिया था 4 दूनी 8/3 इसका आंसर हो गया। अगले में केवल मल्टीप्लाई है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, 4 3 12/2 और इसमें ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 6 चौको 24, 2 पंचे 10। ये हमने केवल इतना बताया। इसके बाद फिर जो ये आपका फ्रैक्शन आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद, इसको भी हम डिवीजन के बाद जो मल्टीप्लिकेशन आ गया हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक प्रकार का डिवीजन है। तो देखिए 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अर्थात इसको लिखेंगे 12/5। यहाँ पर 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो आया 2/3। मतलब जो हमने HCF पहले पढ़ा था तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है, भिन्न लिखी है, HCF से, इन दोनों के HCF से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके। और इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों के HCF क्या है, 2 है, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। ओके, थैंक यू। अब हम लोग आज पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग एक साथ, अर्थात एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उसको फिर बताता हूं कि कैसे करते हैं, जिसमें कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग एक साथ होगा। आपने गिनतियों का अर्थात डिजिट का अर्थात नंबर का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग एक साथ आपने सीख लिया था पहले। आज हम फ्रैक्शन का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग एक साथ करके सीखेंगे। तो हम आपको लिखे देते हैं, ये हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और या तो डिजिट नंबर होगी, डिजिट होगी, फ्रैक्शन होगा, किस सब तरीके के इसमें आपके नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वही काम करते हैं जो हमने पहले बताया था। सबसे पहले हम डिवीजन काम करते हैं यानी भाग। तो देखिए यहाँ पर ये भी एक प्रकार का भाग है। जब फ्रैक्शन में लिखी होती है डिजिट तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर हम क्या कर लेते हैं, डिवीजन। और किसका करते हैं, HCF का। जैसे ये है, ये 6 न्यूमरेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में है, अर्थात ये अंश में और ये हर में। तो इन दोनों को डिवाइड करना है, तो यदि इनका कोई HCF है तो ये डिवाइड हो जाएगा, अगर HCF नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। और HCF आप जानते हो, हमने आपको बता रखा है। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो
जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर सके। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर सके अर्थात भाग कर सके। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा, तो 2 3 जा 6, आपका ये डिवीजन हो गया। इसके अलावा और कहीं यहाँ भी डिवीजन है, ये भी डिवीजन है इधर, तो और कहीं डिवाइड डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो बाकी सब हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। 4/3 इंटू 3, अब ये डिवाइड 2 है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अपान में 2 लिख देंगे। आपको बता चुके हैं पहले जब हमने डिवाइड पढ़ाया था कि जैसे t डिवाइडेड बाई 2 है तो हमेशा इधर से इसको डिवाइड करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड वाली डिजिट को हमेशा और हमेशा डिवाइड करते हैं। और अगर डिवाइड नहीं होता है तो इसको अपान में लिख देते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, अर्थात इसको न्यूमरेटर में और इधर वाली को जिससे डिवाइड करना है डिनोमिनेटर में। अब -8/3 प्लस 9 इंटू 3, ये आपका हो गया, एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, डिवाइड अगर कहीं का हो जा रहा था। बहुत सारा बेसिक होता है, वो धीरे धीरे जब आप रोज सीखेंगे, प्रयास करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो फिर आपको आने लगेगा। अब इसके बाद ये हमारा भाग खत्म हो गया अर्थात डिवीजन खत्म हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा में देखिए भिन्न का गुणा है, तो अभी हम इसके पहले वाले पार्ट में बताए थे कि ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, इसमें गुणा है ही नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे। और इसमें गुणा है तो 9 3 27। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो यहाँ भी एचसीएफ है 6 और 12 का, 6 2 जा 12, 12 और 6 का जो एचसीएफ है वो 6 है, अर्थात ये डिवीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 -8/3 प्लस 27। अब आप यहाँ देख रहे हो ये भिन्न आपकी फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको आप डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो जोड़ने घटाने से। इसका चिन्ह प्लस और इसका भी चिन्ह प्लस, दोनों के चिन्ह प्लस है, एक से ऐसे हैं, तो क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। 27 2 29 अर्थात 29 और -8/3। ओके, अब यहाँ पर क्या है, अब ये भिन्न का जोड़ना घटाना आ गया, ठीक है, तो इसमें अपान में कुछ नहीं है तो अपान 1 कर लेंगे। अभी इसको आपको जोड़ना घटाने का तरीका हमने भिन्नों का अर्थात फ्रैक्शन का बता रखा है कि सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में दोनों में लिखा होता है तो वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। ठीक है, 1 3 का मल्टीपल ऐसा निकालेंगे जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी, और वो छोटा से छोटा होगा, उससे छोटा कोई नंबर नहीं होगा जिसमें इन दोनों का डिवीजन हो सके। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 3 एलसीएम हो जाएगा। तरीका भी बता रखे, अगर ना पता हो तो एलसीएम वाले वीडियो में आप चले जाइए, पहले आप उसको सीख लीजिए, फिर इसको आप सीखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ठीक, इसको 3 को मैं साफ साफ लिख दूं, हो सकता है दिखाई ना पड़ रहा हो। अब क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो 1 3 जा 3 आ गया, और जो क्वेश्चन आ जाता है उसका मल्टीप्लीकेशन ऊपर अंश वाली अर्थात न्यूमरेटर वाली डिजिट से कर देते हैं। 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 6 2 8, 87 आपका आ गया। फिर माइनस ये 7 थोड़ा सा हो सकता है दिखाई ना पड़ रहा हो, तो मैं आपको ये दोबारा साफ साफ लिख, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 और 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ये प्लस का है माइनस का, ये सब आप सीख सकते हैं। 17 में 8 गए 9 और यहाँ 7 बचेगा, बड़े वाले की डिजिट का साइन, और ये 3। अब ये 3 से इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, 3 2 जा 6 19 आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, तो फिर इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे। ओके, ये देखिए इस प्रकार का है। और कहीं ना कहीं अगर ये आपको आने लगते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन के रूप में सवाल हो, जोड़ना घटाना गुणा भाग, यही मेन है। आप जितना शार्पली, जितना अधिक तेजी से इनको आप सॉल्व कर लेंगे, उसी के कारण आपको किसी भी सवाल को हल करने में आसानी हो जाएगी तुरंत। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन बता दिए आपको, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसको आप दोबारा उतार करके और लगाने की कोशिश कीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा कि आपका सही है कि
नहीं, यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हम नोट करेंगे, 4/3 डिवाइडेड 2/4 माइनस 8/6 इंटू 3/2 माइनस 8/4 इंटू 4। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम ये देख लें फ्रैक्शन में कहीं डिवीजन हो रहा हो तो कर दें। ये देखिए, ये फ्रैक्शन है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और यहाँ देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सबसे पहले तो हम डिवीजन, फ्रैक्शन में अगर कोई डिवीजन है और भाग हो रहा है तो हम उसको पहले सॉल्व कर देते हैं। ठीक इस प्रकार, ये देखिए फ्रैक्शन था लेकिन यहाँ पर HCF निकल रहा है तो उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। ठीक, उसके बाद बाकी सारा उतार लेंगे। ठीक है, तो 4/3 डिवाइडेड 1/2 माइनस 4 इंटू 3/2 माइनस 2 इंटू 4, ये हो गया आपका। अपान में अगर 1 कहीं पर है उसको ना लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आवश्यकता हो तब लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिवाइडेशन है, तो इस चिन्ह को क्या करेंगे, हम गुणे में परिवर्तित कर देंगे, और जिससे भाग देना है उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देंगे। अर्थात 1/2 को 2/1 माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड वाला कर दिया। अब डिवाइड वाला बचा नहीं है तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अगर डिवाइड वाला बचा होता तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि डिवाइड पूरे में ख़त्म हो गया तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम आसानी से कर सकते हैं। 4 3 जा 12 और /2 और माइनस 2 4 जा 8। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है लेकिन यहाँ पर डिवाइड है, 2 6 जा 12। हमने बताया फ्रैक्शन ऊपर नीचे यदि कोई डिवाइडेशन हो रहा है तो उसे हम तुरंत कर देते हैं। यहाँ 4 2 जा 8/3 और ये हो जाएगा -6 और -8। अब यहाँ पर इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है तो आसान हो जाएगा और अच्छे से सॉल्व करने। -14, कहीं ना कहीं आप जोड़ना घटाना सीख गए होंगे कि दोनों के साइन सेम है, ऐड कर देंगे, बड़े वाले का साइन लगा देंगे। अब इसके अपान कुछ नहीं है तो अपान 1 कर लेंगे और फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना लगा देंगे। एलसीएम आ जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 8, 3 1 जा 3, 1 आया, 1 8 जा 8 माइनस 1 का 3 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 14 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या डिफरेंट साइन है तो हम घटा देंगे, बड़े वाले का साइन लगाएंगे, 12 में 8 गए 4 और 3/3। ये आपका आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चनों को बहुत सारे नोट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आएगा। आप और हम लोग कहते तो रहते हैं कि हम लोग को आता है, लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हम उसको सॉल्व करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो कोशिश करना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। अगर नहीं आता है ये समझ में तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी बेसिक मैथ के हैं अगर आप सीजन वाइज पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ आने लगेगा। ध्यान रखिएगा, एक दिन में 1 या मैक्सिमम 2 वीडियो ही देखना है, इससे ज़्यादा आपको बेसिक मैथ के नहीं देखना है। सारे वीडियो एक बार में देख लेंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, इसके बाद देखते हैं फिर आपको क्या कराएंगे। देखिए 3/6 माइनस 8/2 माइनस 4/3 इंटू 4 डिवाइडेड 2/3 माइनस 11/2 इंटू 4। मान लीजिए आपको यह क्वेश्चन मिल गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम भाग करेंगे। अगर कहीं पर हो रहा है तो फ्रैक्शन का भाग 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और कहीं पर है नहीं है। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, आप उतार देंगे। 1/2 माइनस 4/3 इंटू, अब देखो ये फ्रैक्शन से इसको हमें डिवाइड करना है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन नहीं है तो /1 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/1, और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और इसको पलट देंगे। 3/2 माइनस 11/2 इंटू 4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखिए
कि डिवाइडेशन हमारा खत्म हो गया। अब फ्रैक्शन में अगर चेक कर लें नहीं है कहीं पर, तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 -4 -4 4 जा 16, 3 1 जा 3, और हम एक साथ कर देते हैं 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और अपान 3 2 जा 6 माइनस 11 4 जा 44, और अपान 2। जोड़ना घटाना गुणा भाग कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, तो उसमें आपको बार बार ये भी देखना है कि चिन्ह का भी गुणा भाग होता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप चिन्ह का गुणा भाग ना करो। मैं पहले से ऑलरेडी कर लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, और यहाँ 2 2 जा 4 2 2 जा 4। हमने बताया फ्रैक्शन में यदि डिवीजन हो रहा है तो हम कर देंगे। ये हो जाएगा 1/2 -4 -24/3 -22। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अपान में कुछ नहीं है, तो इनको हम आसानी से पहले सॉल्व कर लें। 1/2 माइनस इसको उतार लें 24/3, और ये सेम साइन है तो जोड़ देंगे 22 4 26। अब अपान में कुछ नहीं है, तो ये पूरा फ्रैक्शन का जोड़ना घटाना बन गया। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, 3 2 जा 6 आ जाएगा, आपको बता चुके हैं पहले एलसीएम। अब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, 3 आएगा, 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6, 2 आया, 24 2 जा 48, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 6 को, 6 आएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36, और 6 2 जा 12, और 3 15 हो जाएगा। अब आपको जोड़ना घटाना आता है। ये डिफरेंट साइन है, घटेगा, बड़े वाले का साइन 8 में 3 गए 5 और 4, माइनस 156 क्या करेंगे, उतार लेंगे अपान 6। अब यहाँ पर क्या है, दोनों के साइन सेम हैं, तो दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बड़े वाले का साइन लगा देंगे। 6 5 11, 5 4 9, और 1 10, 1 कैरी 1 1 2 अपान 6। अब यहाँ फ्रैक्शन हो गया। अब चेक कर लेते हैं क्या किसी डिजिट से डिवाइड होगा। ये एचसीएफ है इसका कोई कि नहीं, तो 2 से पहले 2 3 जा 2 से डिवाइड नहीं होगा, इवन नंबर है ऊपर। अब 3 से 3 2 जा 6, और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 2 बचा 1 हुआ 21, 3 7 जा 21, तो आ जाएगा -67/2। ये आपका आंसर हो गया। ओके, जरूर कीजिएगा जब आप क्वेश्चन को करेंगे, तो कहीं ना कहीं कितने भी बड़े सवाल हों आगे की कक्षाओं में, क्लास में, तो यही सब करना होता है, जोड़ना घटाना गुणा और भाग। इसके अलावा और कोई भी चीज नहीं होती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको याद आएगा, जितना ज़्यादा आपको यह आएगा उतना ही जल्दी अगली क्लास जो सवाल होंगे आप उनको बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक, ओके। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, उसे आप नोट कर लीजिए, ठीक, और उसको करिएगा, और करेंगे तो आपको आने लगेगा। ये होमवर्क नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है 2 -3 -4 -5 + 8 × 7 डिवाइडेड 3/7। ये 2 है यहाँ पर। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन 4/3 डिवाइडेड 7/9 + 8 × 7/6 डिवाइडेड 5/9 और +8। एक क्वेश्चन और दे देते, 2 ही क्वेश्चन पर्याप्त है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा सवाल लेना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा सवाल दे दिया करूँगा। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हाई स्कूल का वीडियो भी मैथ का आने लगेगा, तो आज मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग जो क्लास 10th के बच्चे हों आप सीख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप कमेंट करोगे उसी के अनुसार मैं आपको बनाने लगूंगा वीडियो। नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री अभी चलेगी, उसके बाद जब खत्म हो जाएगी तो दूसरा चैप्टर आपका स्टार्ट कर देंगे, ठीक, ओके। कुछ दिन बाद आपको फिजिक्स भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया करेंगे। तो ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ठीक, ओके।